चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, रुख तारीख अब करो घर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बहुत सुंदर हम गीत सुन रहे थे। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफ़र। तो हमने देखा कि आज बाबा ने मुरली में भी हमें इस गीत के शब्दों से बहुत ही सुंदर मुरली का स्पष्टीकरण किया है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये सृष्टि ड्रामा चल रहा है, इस सृष्टि ड्रामा में अब ये खेल पूरा होता है। हम अपने घर चलने की तैयारी करें, क्योंकि हम इस सृष्टि पर कुछ पल के लिए नाटक में आए थे। तो बाबा ने आज हमें बहुत ही सुंदर सुंदर बातों से इशारा भी दिया है आज कि हमें अब घर चलने के लिए तैयार रहना है। और साथ साथ बाबा ने आज एक बात और भी बहुत अच्छी कही है। वो बात है कि ड्रामा जो है कल का एक्यूरेट बना हुआ है, और इस ड्रामा में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। जिस आत्मा का जो पार्ट है वो उसे बजाना ही है। और बाबा ने कहा इसलिए बच्चे जिन्हें ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट है, जो ड्रामा में पूर्ण निश्चय बुद्धि है, वो ये संकल्प नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। पर बाबा कहते हैं जिन्हें ड्रामा का पूर्ण ज्ञान है वो ऐसे वैसे कोई भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम बाबा के बच्चों को ड्रामा का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए हमें कोई प्रश्न नहीं उठता है कि बाबा ने ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, फलाने ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, नूंद है और कल्याणकारी है। तो
बाबा ने आज बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों से हमें भरपूर किया है और घर चलने की प्रेरणा भी दी है कि अपने घर चलने की हम तैयारी पर ध्यान देंगे। तो आज चलते हैं बाबा की 6:20 के बहुत ही सुंदर महावाक्य बाबा के हैं, जो कि हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस होम है, जहां अब जाना है। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात रखी कि जो ड्रामा के ज्ञान को एक्यूरेट जानते हैं, तो उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। जिन्हें ड्रामा का ज्ञान हो गया है, वो ऐसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। हम बच्चों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं, तो देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है ही रचता, तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो, हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों के अंतिम शरीर में। ये नंबर 1 है। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसके अंतिम शरीर में बाबा आत्मा के आते हैं। बच्चे समझते हैं कि अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते भी रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। इतना समझाने के बाद भी बाबा कहते हैं बच्चे नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहचान में कमी है बच्चों की। अभी तक पहचाना नहीं है। बाप कहते मुझे याद करेंगे तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। कहाँ के हैं फिर? परमधाम के रहवासी हैं। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के रह निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं।
घर का पता न होने के कारण जैसे भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी बंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पहाड़ भरा हुआ है कि परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावनहार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती है पाठ बजाने। सभी को पाठ बजाना ही है, ये खेल है। ये सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात दिन का खेल चलता है। कहीं कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, तो तत्वों को ही देवता समझ बैठते हैं, परंतु वास्तव में ये कोई देवता ही नहीं है। इस खेल का किसको मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते, वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नोट है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, यह भी ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे सोचते ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन ड्रामा एक्यूरेट बना है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। तो यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अगर कोई चला गया तो बाबा कहते क्या कर सकते हो, वो भी क्या है, एक ड्रामा है, उसका पार्ट आत्मा का है, तो उसे तो जाना है। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में हैं, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है, ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत, यह गाते तुम सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो कि माया क्या चीज है, यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही बच्चों को संशय उठता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अभी भगवानुवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति भगवानुवाच। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए है जो आत्माओं प्रति कहें। कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान, बाबा कहते तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कौन सुनाता है? बाप को देह तो है नहीं और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं, तो ऊंच से ऊंच भगवान। उनको देह है नहीं, यह भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थीं तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ पारस है ना, इनका पाठ गाया हुआ है। पाठ बजा कर गए तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं।
परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं तुम बच्चों को। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है, पांडव और कौरवों की युद्ध कैसी होगी। बाबा कहते ऐसे ऐसे पांडवों और कौरवों का युद्ध दिखाते हैं, जैसे आजकल महाभारत में सब देख रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है, तुम जानते हो। अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। बाबा कहते जो आने वाली स्थितियां हैं वो ऐसी आने वाली है। पानी नहीं मिलेगा, इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने ना है खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते मरे के मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब आप कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी तुच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते हो। हम ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम नीच उतरते हैं। नए से पुराना होता सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का रास्ता स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हो, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि आत्माओं का बाप ऊंच से ऊंच, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, ये सुख और दुख का खेल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज दिया है, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाबा को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। सिर्फ याद करो। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक की तरह, जिसको काव्य निष्ठा के समान सुख कहा जाता। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे, क्योंकि इस उम्र का भी पता नहीं कि कब प्राण निकल जाए, इसलिए बचपन में ही बच्चों को गुरु करा देते हैं। बाप कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सदगति दे, और सदगति दाता तो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है।
बाबा ने कहा, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है, वे आते हैं तो सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाबा को कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाला है, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग के बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज होगा। उस राज को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खग्गियाँ मारनी चाहिए। कल बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। यहाँ योग वर्ड नहीं कहो, फिर क्या कहना है? बाबा कहता याद कहो, क्योंकि बाप है ना, तो बाप को तो बच्चे याद करते हैं। योग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि योग कहने से हमारा मन भारी होता है कि योग माना बहुत बड़ी चीज़ कुछ करनी होगी। बाबा कहते मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल तुमको कहता हूँ मामेकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाबा की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते। कहते हैं मीठे बच्चे बाबा को याद करो। सतो प्रधान बनना है तो पतित पावन एक बाप है, तो गुरु भी वही चेहरा, और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्माण गया। सतो प्रधान तो बनना पड़े, ये सब गपोड़ा है। अगर बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं कि क्राइस्ट या बुद्ध पार निर्माण गए, तो बाबा कहते हैं ये सब गपोड़ा है। एक बाप ही वापिस जा ना सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है। जो समझ जाएंगे वो अपना जीवन अमर बनाएंगे। पद भी कम होता है उनका। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बेबादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। सेकंड पॉइंट,
विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश करने हैं। वरदान। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भाव। माने एक बाबा से ही सर्व रिश्ते निभाने हैं। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से व्रति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन। स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। अगर हम अपने व्यवहारिक रूप में परिवार में स्नेह की डोर में बंधे रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि कोई आपकी कितनी भी गलानी करता है लेकिन वो भी आपके समीप संबंधी बन जाएगा, अगर हमारा स्नेह उसके लिए सदा एक समान है। तो स्नेह की प्यार की चुंबक में वो गलानी करने वाली आत्मा भी हमारे नज़दीक के संबंधी बन जाएगी। तो हम ज़रूर बाबा की इन बातों पर पूर्ण ध्यान देंगे। साथ में बाबा ने हमें आज ब्लेसिंग बहुत ही सुंदर दी है कि जैसे बाबा ने कहा कि हम हलवा बनाते हैं तो हलवा जब परफेक्ट बन जाता है तो वो स्वतः अपनी कढ़ाई छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से जितना ही हम अपने आप को परफेक्ट बनाते जाएंगे तो हम परफेक्ट होने के कारण हम भी धीरे धीरे करके तला अपने आप छोड़ते जाएंगे और हमारी बुद्धि परमात्मा से पूर्ण लग जाएगी, सबसे हमारा रिश्ता हट जाएगा। तो आज का हमारा सोमान हम लेंगे। सोमान बाबा हमें देते हैं कि मैं सर्व बातों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता हूँ। मैं सर्व बातों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता हूँ। माने सभी व्यर्थ बातों से मुक्त होकर के मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूँ। तो हम इसी सोमान को रखेंगे और हम ये अपने आप आदत डाल लें कि हमें परफेक्ट बनना है। तो उसके लिए बाबा की याद में बाबा की मुरली को हम चिंतन में अवश्य रखेंगे। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।